हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ने इससे पहले अपनी सीरीज में बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 17 तक का एमएल अग्रवाल की 15.1 एक्सरसाइज जो कि सर्किल का था। वहां तक हम लोग ने 17 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था पूरी तरह से। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को देखेंगे। साथ में क्या है कि ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हमारा आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपनी पूरी एक्सरसाइज को। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है कि अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एडजॉइंट द फिगर दिया हुआ है ए ई बी सी इंटरसेक्ट ईच है। आप लोग देख पा लेंगे तो क्या है कि इसमें हमें कह रहा है कि ए ई ये लाइन है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ए ई ये लाइन है, ठीक है, और बी सी ये लाइन है, ठीक है। ए ई और बी सी ये दोनों को इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट पे? ये डी पॉइंट पे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो डी पॉइंट है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है सर। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें गिवन है सी डी ई जो कि 90 डिग्री का एंगल है। सी डी ई ये सी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई जो कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है सर। ये हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी नहीं ड्रॉ है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए बी है ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। बी डी बी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। बी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। बी डी हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। फाइंड हमको करना है डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है सर। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए बी को ज्वाइन किया है, तो हम लोग ने ज्वाइन किया है तो उस पे देखते हैं क्या है। जो जो चीज गिवन है पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन गिवन क्या चीज है? गिवन हमारे पास है एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए बी जो दिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी डी 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। सी डी क्या दिया हुआ है? सी डी हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? लिख लेते हैं। फाइंड फाइंड क्या करना है हमको? हमको डी ई फाइंड करना है। डी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले हम लोग ने जो ज्वाइन किया है ए बी, तो हम यहाँ से हमारे पास डी बी की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये 90 डिग्री देख पा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी डी में देखते हैं, तो हम ये भी देख पाएंगे, ये अगर 90 डिग्री है तो एंगल डी इधर भी 90 डिग्री बनेगा। फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप लोग, कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि ADB is right angle is right राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग लिखते क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ये राइट एंगल है, तो ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज प्लस बी डी का स्क्वायर, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम को बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ए बी की वैल्यू दे देते हैं। हम लोग यहाँ से ए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डी स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम ए बी का स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हमारे पास दिया है 5, ए डी हमें दिया हुआ है, ए डी जो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस बी डी हमारा 4 दिया है, 4 स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करेंगे लोग इसको, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 16, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए डी स्क्वायर हम लिख लेते हैं सब जगह, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसमें, 3 वैल्यू आ जाएगी, रूट निकाल लेंगे, अंडर कर लेंगे आप लोग इसी तरह पे। तो ये हमारे ए डी जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ए डी की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, तो इसके बेसिस पे अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं हमें डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ए ई जो है, ए ई और बी ई कॉर्ड है, ठीक है। ए ई और बी ई हमारा कॉर्ड है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ठीक है इसमें। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा,
तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए ई एंड बी सी is chord, लिख सकते हैं chord है दोनों, बहुत सर्किट के chord है। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस बेसिस पे हम लोग लिखते हैं कि ए डी मल्टीप्लाइड डी ई is equal to BD into DC लिख सकते हैं। अब कुछ लोग पूछे होंगे ये कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, कैसे दो ट्रायंगल कौन कौन सा ले सकते हैं, अगर हम देखें तो हम ये लिमिट करा दें, इसको CE को भी मीट करा दें, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख पा रहे होंगे CDE और ट्रायंगल ADB। ये दो ट्रायंगल है, इस दो ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस दो ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरिटी के लिए हमें दो कंडीशन देनी होती है। ये तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ADE, ADB जो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा हमारा CDE के। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं, और सिमिलरिटी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। और उस अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमारा एंगल ए और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम लिख सकते हैं कैसे एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, कैसे हो सकता है एंगल बी एंगल ए के। अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं तो सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल और सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल, दोनों एंगल सेम लाइन सेगमेंट पे बनेगा तो आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बेसिस पे हमारा ये जो ट्रायंगल हमने बताया ए सी ए डी बी और आपका सी डी ई, ये जो ट्रायंगल होगा ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग जब सिमिलरिटी हो जाएगी है, हम लोग इसको इजीली तौर पे लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, एडी की वैल्यू हमको पता है कितने 3 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। डीई की वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है, डीई नहीं पता है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं डीई को, ठीक है फ्रेंड्स। बीडी हमको देखें तो बीडी की वैल्यू पता है, बीडी इज 4 सेंटीमीटर, हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। डीसी की वैल्यू हमको पता है 9 सेंटीमीटर, हम 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और डी ई इज इक्वल टू, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे डी की वैल्यू 4 इंटू 9 अपॉन 3, तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो डी ई की वैल्यू जो होगी वो 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा कैलकुलेट, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमें कैलकुलेट करना था डी की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं,
हमें डी कैलकुलेशन में लिखना था जो हमने फाइंड में लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ से डीई की वैल्यू हमें जो फाइंड करना था आप लोग देख पा रहे हैं कि डीई हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2008 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, ये बहुत पुराना है 2008 में, 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आप लोग को दिखाई देगा वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, अगर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन फिगर, हमारे पास गिवन फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में जो वैल्यू दी है वो क्या दी हुई है, वो पी आर एक डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, पी आर जो है वो डायमीटर है, पी आर जो है वो डायमीटर है। ये आप लोग को फिगर दिख रहा होगा आपकी, पी आर जो है हमारा वो डायमीटर दिया हुआ है और पी आर की वैल्यू नहीं दी है, सर्किल पी क्यू की वैल्यू दी है जो कि 7 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। पी क्यू एक कॉर्ड है जो कि 7 सेंटीमीटर है। ये पी क्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये पी क्यू वैल्यू। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ में हमारे पास आर एस की वैल्यू दी है, आर एस जो है हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर एस ये पॉइंट साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमको पैरामीटर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, हमको कैलकुलेट करना है साइक्लिक क्वाड्रेटर का पैरामीटर। तो पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें चारों साइड्स की वैल्यूज को जानना पड़ेगा, तभी हम पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें पैरामीटर सॉल्व करने के लिए तो जो जो चीजें हमें सबसे पहले गिवन है हम वो चीजें लिख लेंगे। ठीक है, तो उस चीज में हम देखते हैं सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है तो हम लिख लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहले पी क्यू गिवन है, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर is equal to 6 centimeter and RS is equal to 2 centimeter। ठीक है, इतनी चीजें हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर
लेटरल साइक्लिक प्रोजेक्टर PQR PQRSP ये फाइंड करना है मेरे फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR PQR में देखेंगे कौन सा PQR, ये ट्रायंगल मैं डिनोट कर देता हूँ फिर से, आप लोग को दिखाई देगा इसी तौर पे। ये देख पा रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ PQR, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आया कौन सा? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन से ट्रायंगल की? ये PQR। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि PQ हमारा डायमीटर, PR जो है डायमीटर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये जो Q एंगल होगा, ये जो Q एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा बाय थ्योरम के बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा स्टूडेंट। ये अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से PR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम PR की वैल्यू फाइंड करते हैं। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है सर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और इस पे हम लोग लिख लेते हैं PR की वैल्यू, PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू 7 स्क्वायर, ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये 36 हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 85 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा PR स्क्वायर की वैल्यू है, PR स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये हो गई 80। तो उसी के बेसिस पे हम PS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो PS की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? PS की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं PS की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर PS की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो PS की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PRS, तो हम लोग लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर SR स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं SR स्क्वायर, लिख सकते हैं
हम लोग को पी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आपका एस आर का स्क्वायर। तो हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 85 दिया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 85 वैल्यू। ये हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं हम लोग। तो ये 85 हो जाएगा, और पी एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है गिवन, तो हम लोग पी एस को ऐसे ही लिख देते हैं। एस आर की वैल्यू गिवन है हमारा 2 सेंटीमीटर, हम ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। तो पी एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 85 माइनस ऑफ 4, ठीक है। यहाँ से 81 वैल्यू आ जाएगी इसकी पी एस की स्क्वायर की। तो पी एस इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, ठीक है सर। पी एस की वैल्यू हम लोग निकालने के बाद 9 आ जाएगी। अब यहाँ से 9 आ गया है, अब हमारे पास ये भी साइड हमको पता चल रही है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो अगर 9 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के हमारे पास क्वाड्रेंटल के चारों साइड पता चल चुके हैं। अब चारों साइड अगर हमें पता चल चुके हैं, तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पेरीमीटर और पी क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, ठीक है सर। हम लोग यहाँ से वैल्यू सारी लिख देते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमें पता थी, पी क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर थी, हम लोग ने 7 लिख दी है यहाँ पर। क्यू आर की वैल्यू हमें पता है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दिया। एस आर या आर एस की वैल्यू हमें पता है 2 सेंटीमीटर, 2, और पी एस की वैल्यू हमें 9 सेंटीमीटर कैलकुलेट की है, तो 9, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे सिंपली। ऐड क्या करेंगे? तो ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस की वैल्यू जो होगी वो हमारी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग को जो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में हम लोग ने इजीली तौर पे फाइंड कर लिया, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इजी तौर पे हम लोग ने बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड में आया हुआ था। अब इसी के बाद हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर बी है पार्ट। तो बी पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। गिवन below the diagonal of cyclic quadrilateral, हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है।
और साथ में दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग पी, पी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है EPB इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है हमें साथ में दिया हुआ है इफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमें एरिया ऑफ TPC। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग जो जो चीजें दी हुई है वो हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो हम लोग लिखते क्या है, फिगर में देख पा रहे होंगे जो चीजें हमें गिवन है, तो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो गिवन में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। AB भी गिवन है, AB हमें क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AB हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है AB की वैल्यू, और CD की वैल्यू दी हुई है, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, AB हमारा 8 सेंटीमीटर दिया और CD हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीजें दिया था, हमें AB जो है AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, CD की वैल्यू दी है, CD की वैल्यू दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं। हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं हम APB इन ट्रायंगल APB, आप लोग देख पा रहे होंगे, और ट्रायंगल DPC कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है फिर से एक बार हम लोग डिनोट कर लेते हैं। हमने लिया है APB, APB ये ट्रायंगल, ठीक है, और DPC ये ट्रायंगल। देख पा रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने। फिर से देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इस दो ट्रायंगल में देखते क्या है कि हमारे पास आप लोग देखेंगे कि APB is equal to angle of
DPC है कि नहीं है इक्वल? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिएगा। हमने बोला APB, APB ये एंगल और DPC ये एंगल इक्वल क्यों है, ये आप लोग बता सकते हैं इजीली तौर पे। वर्टिकली अपोजिट पता चल रहा है आप लोग को, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली अब देखते क्या है कि ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, दूसरा एक एंगल में एंगल देखते हैं, एंगल डी जो है, ठीक है, और एंगल ए जो है सेम लाइन सेगमेंट पे आएगा और लाइन सेगमेंट ऑफ BC। तो हम लोग लिखते क्या है, एंगल ए हम लोग लिखते हैं एंगल लिख सकते हैं एंगल PDC is equal to angle of P angle PAB लिख सकते हैं। PDC और PAC ये सेम लाइन सेगमेंट पे एंगल आ रहा है, सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा लिख ले एंगल आर सेम सेगमेंट सेगमेंट ठीक है, सेम सेगमेंट पे हो जाएगा। अब सेम सेगमेंट पे देखेंगे तो हमारे कौन सा सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट ऑफ BC, ऑफ BC लेते हैं BC। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग देखिए भी टाइपिंग में। तो आप देखेंगे ये BC सेगमेंट है, ये BC सेगमेंट है, इसी सेम सेगमेंट पे आपका ये एंगल एंगल A और इसी सेम सेगमेंट पे एंगल D बन रहा है फ्रेंड्स। फिर से देखिए आप लोग, ये BC देख पा रहे होंगे सेगमेंट आप लोग, इसी BC सेगमेंट पे एंगल हमारा ये एंगल A और इसी BC सेगमेंट पे एंगल D बन रहा है। तो हमारा ये वर्टिकल सेम सेगमेंट पे बन रहा है, इसकी वजह से ये आपका इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बेसिस से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB सिमिलर ऑफ ट्रायंगल DPC के सिमिलर हो जाएगा फ्रेंड। अब ये अगर हमारा सिमिलर हो जाएगा तो एंगल एंगल से हमारा ये सिमिलर हो गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी is equal to AB square CD स्क्वायर CD स्क्वायर। ठीक है सर। अब ये आप लोग को पता होगा, ये हम लोग ने सिमिलरिटी में पढ़ा भी था कि जो भी अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड का स्क्वायर उनके एरिया के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर अगर हम देखें तो हमारे पास देखते क्या है, ट्रायंगल ऑफ एपीबी का एरिया दिया हुआ था 24, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 24। डीपीसी का एरिया हमको पता नहीं है, जो कि हमको डीपीसी का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ डीपीसी हम यहीं लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इज इक्वल टू, अब हमारे पास डीपीसी हो गया, एबी का स्क्वायर देखेंगे तो एबी हमारे पास साइड था जो कि 8 सेंटीमीटर दिया था, वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और CD हमें 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इज इक्वल टू 24 multiplied by 5 square upon 8 स्क्वायर। ठीक है सर, तब अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू आ जाएगा 25 इंटू 24। हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग कट कर सकते हैं, कट कैसे कर सकते हैं, 8 3 24 और 8 8 64 हो जाएगा, 25 इंटू 3 कर लेंगे तो 75 आ जाएगा, ये हमारा 75 अपॉन 8। यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग यहाँ से भी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ डीपीसी हो जाएगा वो हो जाएगा 75/8 लिख सकते हैं, या 9 होल 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एरिया भी फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के हेल्प के लिए ही है ये चैनल। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप
ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप नंबर को डायल कीजिए 8896977029। एक बार मैं फिर से बताता हूँ 8896977029। इस पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हैं। जैसे तो मैं फ्री क्लास चला रहा हूँ, तो आप लोग इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करना मत भूलिए, अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं उनको शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सकेगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है कि हम देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता क्या है कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में QPX QPX is bisector of XYZ। YXZ का बाइसेक्टर है। क्या है फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं फिगर को। हाँ, तो हमारे पास कह रहा है कि YXZ का बाइसेक्टर है QPS, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो बाइसेक्ट करके जा रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल्स बाइसेक्ट हो रही है, इसका मतलब स्टूडेंट इसका बाइसेक्टर है कौन सा, YXZ का, तो YXZ ये बाइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। ये बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। बाइसेक्ट किया हुआ है, साथ में हमें XYZ एक ट्रायंगल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है XY का रेशियो XQ इक्वल टू XP अपॉन XZ के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स जो चीजें गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास बाइसेक्टर, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल YXZ, YXZ, ठीक है। YXZ बाइसेक्टर एंगल है, ठीक है, बाइसेक्टर एंगल है YXZ। तो अब क्या है, साथ में हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है XY रेशियो ऑफ XQ इज इक्वल टू XP रेशियो XZ के, ठीक है सर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल XYQ XYQ and triangle XPZ XPZ। हमने ट्रायंगल ले लिया XYQ, X, ये ट्रायंगल ले लिया
वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। देख पा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, फिर से दोबारा देखिए। मैं इसीलिए कलर बार बार चेंज कर देता हूँ कि आप लोग को सीन हो सके। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स एक्स वाई क्यू। इस ट्रायंगल की बात होगी, एक्स वाई। फिर से देखिए, एक्स वाई क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, एक्स पी जेड। दूसरा ट्रायंगल क्या है, एक्स पी जेड। ये ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स पी जेड, ये ट्रायंगल। ठीक है सर, तो हम दो ट्रायंगल्स हम लोग ले लेते हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स में हम हमारे पास देखते क्या है कि एंगल्स इक्वल है हमारे पास, क्योंकि ये बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल जेड इक्वल है सकते हैं। तो हम लोग लिखते क्या है इस ट्रायंगल में, वाई कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिखते क्या है, एंगल वाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड पी। ये एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू ये वाला और एंगल जेड ये वाला। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा वाई एक्स जो है सेम लाइन सेगमेंट पे है, सेम लाइन सेगमेंट पे है ये एंगल, और इसी सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल इक्वल बन रहा है। ठीक है सर, तो इस वजह से ये इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, सेम सेगमेंट सेगमेंट सेम सेगमेंट ऑफ वाई एक्स। वाई एक्स के सेम सेगमेंट पे, ठीक है सर, वाई एक्स के ये सेम सेगमेंट पे है, वाई एक्स। वाई एक्स के सेम सेगमेंट पे, ठीक है, तो वाई एक्स के सेम सेगमेंट पे हो जाएगा। अब हम इसके बेसिस पे हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी एक्स जेड। ये भी इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई सेक्टर ऑफ एंगल वाई एक्स जेड के। ठीक है, बाइसेक्टर है, तो इसके बेसिस पे अगर ये बाइसेक्टर है तो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रायंगल एक्स
वाई क्यू is similar of x p z हो जाएगा फ्रेंड्स। एक्स पी जब के सिमिलर हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप का रेशियो एक्स वाई अपॉन एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड। तो हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन एक्स जेड। ठीक है सर, और हमें यही रेशियो फाइंड करना था, तो इससे हमारा यहाँ पर से ये प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग ने यहाँ से इजीली तौर पे प्रूफ कर लिया है अपना क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 28 का है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड बी ए एंड डी सी। बी ए और डी सी हमारा कॉर्ड दिया हुआ है और सर्किल जो कि पॉइंट पी पर मीट हो रहा है। ठीक है, तो करना है हमको कि एंगल पी ए डी, एंगल पी ए डी, पी ए डी ये एंगल, ठीक है, साथ में पी सी बी, पी सी बी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें साथ में दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और भी है, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, ये भी प्रूव करना है। तो हमें लिख लेते हैं जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन में प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट एंगल पी ए डी इज इक्वल टू पी सी डी। सेकंड क्वेश्चन इसीलिए हमें प्रूफ करना है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। ठीक है सर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है, हम लोग लिख सकते हैं पी ए डी, पी ए डी प्लस डी ए बी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं पी सी बी प्लस
BCD लिख सकते हैं। PAD आप देखिए, PAD ये एंगल, और DAB ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री होगा। PCD ये एंगल और BCD ये एंगल 180 डिग्री होगा सर। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये 180 डिग्री, ठीक है सर, ये हमारा 180 डिग्री होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ऑफ BCD, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वैसे नहीं इक्वल करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये अगर हम लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ कर दें BD को, तो इसी सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल हमारा एंगल C, और इसी सेम लाइन सेगमेंट पे हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल 180 से माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ में आ गया आप लोग को कि फिर से दिखाऊँ आप लोग को। चलिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। इस BD सेगमेंट पे आप लोग देख पा रहे होंगे एंगल BAD बन रहा है, ठीक है, ये एंगल, और इसी BD सेगमेंट पे हमारा BCD बन रहा है, ये एंगल, और ये दोनों सेम सेगमेंट पे बन रहा है तो आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, और 180 डिग्री से ये माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो इसलिए है कि यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे ये एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी के बेसिस पे हमारा PAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCB ये हो जाएगा, ठीक है। तो PCB के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PAD में हमारा एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ऑफ PAD के, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल इक्वल है और दोनों एंगल्स इक्वल आते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारे पास एंगल P दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल PBC सिमिलरली PAD के, और ये अगर हमारा सिमिलर हो गया तो हम इसके बेसिस पे हम रेशियो भी लिख सकते हैं। रेशियो क्या लिख सकते हैं? रेशियो लिख सकते हैं PC अपॉन PA इज इक्वल टू
पी बी अपॉन पी डी के लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो हमें प्रूव करना था वो हो गया है। सारे दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोग हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़िए, जिससे आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहाँ वीडियो हमारा 15.1 के एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग 15.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस तरह से हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को मिलेंगे। थैंक यू।